અને માતા પિતાને નમન વંદન તમારા ઘરમાં બધા કરે છે ને, આ સંસ્કાર હોવો જોઈએ. કારણ કે વિનયથી વિદ્યા મળે છે. ભાઈ ગોલ્ડન સેન્ટન, વિનયથી વિદ્યા મળે છે, વિનયથી વિદ્યા પચે છે, વિનયથી વિદ્યા વધે છે અને વિનયથી વિદ્યા શોભે છે. અને હવે પાંચમું ગોલ્ડન સેન્ટર શું છે તમારે વિચારીને મને કહેવા આવવાનું છે. 4 ગોલ્ડન સેન્ટર્સ મેં કહી દીધા, પાંચમું તમારે કહેવાનું છે. જો અમે નજીક જ છીએ, રત્નપુરીના ઉપાશ્રયમાં જ છીએ, હજુ અમે અઠવાડિયે 10 દિવસ રોકાવાના છીએ. તમારે જ્યારે ટાઈમ મળે શાંતિથી આવો અને આ જ્ઞાનની ગોષ્ઠી સાંભળો. ભગવાનનું જ્ઞાન છે. અમે તો મીડિયા છીએ, અમારી કોઈ કિંમત નથી, પણ ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું હોય, આપણને તારનારું હોય. ભગવાનની મહત્તા વધારે છે. તો આ ભગવાન મહાવીરનું શાસન આપણને મળ્યું કે એમના આપણે સાચા श्रावक श्राविका बनिए ने. सबसे पहले महावीर जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर मैं सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. जैसे महावीर भगवान का शांति का संदेश है, वैसे ही हमें भी वो शांति का संदेश पूरे देश में फैलाना है और शांति प्रस्तावित करनी है. छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ा करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है. और विनोद जी का कार्य भी यहाँ पे मालाडेश में बहुत महान कार्य हमेशा करते रहते हैं. प्रकाश भाई, नीलेश भाई, इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत बड़ी सेवा की है, लोगों की बहुत बड़ी सेवा की है. मैं ऐसे सभी जन को आह्वान करूँगा कि आप लोग भी ऐसे एक महान कार्य में जुड़ जाए. फिर एक बार महावीर जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर, मेरा नाम काजल यादव है, मैं धर्मिया से बोल रही हूँ. सर, ये प्रोग्राम के बारे में और भगवान का जन्मदिन था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं और सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? आज भगवान का जन्मदिन है और यहाँ पर हम डायमंड मार्केट में हैं. सभी लोग बड़े जोश से, उत्साह से यहाँ पर आए हैं. पूज्य श्री गुरु जी का अभी यहाँ पे आशीर्वचन भी हो गया, तो सब ने बहुत भक्तिभाव से सुना. और मुझे लगता है भगवान जी का जन्म होके कई साल, 2500 साल के आसपास हो गए, लेकिन आज भी ये दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि उनकी याद निकाल कर उनके संदेश को हम याद करते हैं. क्योंकि अहिंसा का हो, शांति का हो, लोक कल्याण का है, इसको याद करते हैं. अब ये क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है अच्छी बातें हैं वो बार बार सुननी पड़ती है, क्योंकि अच्छी बातें अमल में लाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है. और जो उड़ती बातें रहती है, शॉर्ट टर्म वाली, वो जल्दी हम लाते हैं. ये मनुष्य स्वभाव है. और इसीलिए जब से भगवान जी का जन्म हुआ है, हर साल ये आशीर्वचन सुनना, अच्छी बातें सुनना, और सुनते वक्त ये ध्यान में रखना, भाई मैं इस अच्छी बातों से थोड़ा लंबा तो नहीं गया हूँ, तो ये हम याद रखते हैं. इंग्लिश में एक वाक्य है, अनलर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लर्निंग, अनलर्निंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन लर्निंग. यानी क्या? अनलर्निंग यानी क्या? भूल जाना, सीखा हुआ भूल जाना. तो गलत जो सीखा है वो दिमाग से पहला निकालना पड़ता है, तभी अच्छी बातें उधर जाके बैठती है. और ऐसे जब हमारे महानुभाव है, हमारे गुरुजी है महावीर स्वामी जी, उनके जन्मदिन पर बुरी बातें निकाल कर अच्छी बातों को डालना, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट काम रहता है. और वही हम लोग इस टाइम देखते हैं, सुनते हैं, और ये दिन पे संकल्प करते हैं कि आने वाले साल तक ये सभी जो हमने सीखा है ये अपने रोज़ के जीवन में अमल में लाएंगे. यही इस दिन का भाव है. और हम सभी लोग इसी तरह आने वाले दिनों में लोक कल्याण का काम, शांति का काम, समाज में प्रेम बांटने का काम, समाज के बारे में सोचने का काम, समाज के बारे में आदर भाव रखने का काम, ये और सब जीव दया का काम ये करते रहेंगे. इसमें हम सभी लोगों का, सबका भी आशीर्वाद और आप सबका सहयोग मिले. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय. जी, आज का जो प्रोग्राम हुआ या भगवान का जो जन्मदिन था, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जय जिनेंद्र काजल जी. और आज भगवान का जन्म कल्याणक है, तो उस निमित्त भगवान का महावीर का संदेश ही मुझे कहना है कि सब जीवों को सुख पहुँचे वैसा काम करें अपन, किसी को दुखी ना करे. बस यही उनका संदेश है, जियो और जीने दो. और जय महावीर. और आप क्या करना चाहती है, मतलब अपने जो समाज का है इसके आगे आप क्या, मतलब आगे क्या बढ़ाना चाहती है? मतलब समाज में जैसे लेडीज़ों का है या बच्चों के एजुकेशन का, उसके बारे में भी आप क्या सोचते? हाँ, भगवान ने ही सिखाया था पढ़ना लिखना. आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों डॉटर को पढ़ना लिखना सिखाया था.
तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई पढ़ो और समझदारी से काम ले अपने सके। समाज से हम अपनी क्या सेवा करना चाहते हैं? समाज जो जैन भगवान के समाज है, हाँ। इस समाज से हमें और किसकी क्या क्या सेवा करना चाहिए आपके हिसाब से? हमें ये है कि जीव दया का पालन करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपनी बीवियों को मारेंगे नहीं। ये तो आम बात है, घर में जो जैसे रहेगा उसका रहता है। मतलब हाँ। बच्चों के एजुकेशन की पढ़ाई के बारे में बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, नशा नहीं करेंगे और अपने देश की उन्नति करेंगे। आज जैसे अगर अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और अपन डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अपन जब पढ़ लिख जाएंगे तो आज हम लोग उनको पीछे छोड़ सकते हैं आराम से। हम चाहते हैं कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आने वाली भी जो पीढ़ी है वो भगवान की वैसी श्रद्धा रखे, वैसी पूजा रखे। आपका हाँ। क्या कहना है? भगवान पे श्रद्धा रखेंगे वो लोग बेशक, क्योंकि जब कोई सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का ही दरवाज़ा एक खुला रहता है। तो श्रद्धा तो अपने आप भगवान पे सबकी रहती है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग रहता है सबका। ठीक है, थैंक यू मैडम। नमस्कार भक्तों, मैं हूँ डिम्पल वेल। भक्तों, आज हम आए मलाड ईस्ट के गौशाला में रत्नपुरी देरासर में, जिस देरासर में आज हमारे पूजनीय महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन था। और इस दिन को मनाने में, उस उत्सव को ज़्यादा और उल्लास और आनंद में लाने में हमारे अगर किसी एक शख्स का है हाथ, तो वो प्रकाश मेहता। प्रकाश मेहता जी ने इस कार्यक्रम को इतना जान और शान से मनाया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे महावीर स्वामी भगवान ने प्रण लिया था कि हर एक जीव में मैं ही हूँ ऐसा मान के आपको चलना है और कोई भी जीव को आपको हिंसा नहीं पहुँचानी है। उनका एक ही संदेश था कि अहिंसा परमो धर्मम जैनम जयति शासनम, कि कोई भी जीव है उसमें मैं ही समाया हूँ और उसे अगर आप क्षति पहुँचाओगे तो अपने प्रभु को क्षति पहुँचाओगे। इसलिए हमें कभी जीव हत्या नहीं करनी है, जियो और जीने दो, यही जैन शासन का उद्देश्य है। उनका ये भी कहना था कि जैसे हमारे जो आचार्य प्रभु जी है वो भी एक संदेश है कि जैसे हमारे गांधी बापू थे, उन्होंने कहा था कि हमें बुरा देखना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है और बुरा बोलना भी नहीं है। इसी तरफ से किसी भी जीव को क्षति न पहुंचाते हुए हमें धर्म का अनुसरण करना है और हमारे धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम में आज जो महान जो उपस्थित जो मेहमान थे वो संजय पाटिल थे जो एसीपी है, और विनोद शेलार जो बीजेपी के बड़े नेता है, और इसके अलावा अन्य गण समाज सेवा के बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित थे। और इस जन्म कल्याण को बहुत ही सोने में सुगंध के जैसा उन्हें मनाया गया था। तो आइए मिलते हैं प्रकाश मेहता जी से कि आज हमारे महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक था, तो उसी अवसर पे मुझे एक बहुत ही आनंद और उत्साह था कि मैं मेरे भगवान का एक अच्छे में अच्छा अवसर मनाऊं। तो उसी खुशी में हमारे रत्नपुरी जैन संघ से महात्मा पधारे थे और उसी अवसर में एसीपी संजय सर पाटिल पधारे थे, विनोद जी शेलार पधारे थे। और हमारे भगवान ने कहा है जियो और जीने दो। और दूसरी बात कि महावीर स्वामी का एक ही मकसद था कि सब जीवों का कल्याण करो, सभी जीवों को किसी को ठोस ना पहुँचे, ये हमारी भावना थी। आज यही उत्सव हमें बहुत अच्छे से मनाने का एक अवसर मिला और हमारे साधु भगवंत का भी हमें बहुत आशीर्वाद मिला। तो ऐसी हर साल हम अच्छे से अच्छा हमारा महावीर जन्म मनाए और हमें सभी महात्मा का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।